तो बीता दिन चौंकाने वाला इसीलिए रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि 15 अप्रैल तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही अपने दिन गुजारने होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है, उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है। ऐसे में चौंकाने वाला खुलासा सबसे ज्यादा यही निकलकर सामने आता है कि आतिशी और सौरभ का नाम अरविंद केजरीवाल ले लेते हैं। बहरहाल अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो 14 दिन है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में गुजारने होंगे। रिपोर्ट के जरिए देखिए। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल। जेल में कैसे गुजरेंगे आपके 14 दिन? बैरक में रहेंगे अकेले, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली सीएम की क्या क्या खास मांग? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 10 दिन की ईडी रिमांड और अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। जी हां, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दरअसल सोमवार को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आगे की कस्टडी नहीं मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया और फिर केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर 14 दिन तिहाड़ जेल में काटने होंगे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का रूटीन भी तय कर दिया गया है। दूसरे कैदियों की तरह ही केजरीवाल को सुबह 6:30 बजे उठना होगा। नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलेगा। लंच और डिनर में दाल सब्जी 5 रोटियां फिर चावल मिलेंगे। शाम में चाय और 2 बिस्किट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शराब कांड में तिहाड़ के अंदर विपक्ष के 4 नेता पहले ही बंद हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद हैं। वहीं संजय सिंह जेल नंबर 5 में कैद हैं और के कविता जेल नंबर 6 में बंद हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गई और सुनीता केजरीवाल ने 2 टूक सवाल पूछा कि पूछताछ हुई, पूछताछ पूरी हो गई, कोर्ट में दोषी नहीं थे, उनको जेल में क्यों डाला है? देश की जनता इस तानाशाही का जवाब जरूर देगी। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। एक तरफ जहां आप और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले में 14 दिन के लिए जेल भेजे जाने के बाद एक पोस्टर भी जारी कर दिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में लिखा गया कि शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल टू तिहाड़। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कि सुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
इससे दो बातें स्पष्ट होगी। एक, घोटाला हुआ है। दूसरा, वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में आ गई है। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल को सीधा तिहाड़ जेल भेजना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि क्या वाकई आपके हाथ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या सच में दारू घोटाला आपके लिए मुसीबत बन गया है? क्योंकि एक के बाद एक विपक्षी नेता शराब कांड में अंदर जा रहे हैं और अब आगे किसका नंबर है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात चुनाव की करेंगे। दरअसल बिहार की पूर्णिया सीट और उस पूर्णिया सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद पप्पू यादव का इस सीट से मोह भंग नहीं हो रहा है और पप्पू यादव ने आरजेडी से एक भावुक अपील भी की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बहुत जल्दी ही जो है वो ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव ने अब नामांकन तक की बात कह दी और कहा है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़कर रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में सीट बंटवारे में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर कई नेताओं को झटका लगा है। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर तकरार छिड़ गई है। दरअसल ये सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़े हैं, आग्रह है महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तारीख भी 2 अप्रैल घोषित कर दी। हालांकि अब पप्पू यादव 2 के बजाय 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पलटी मारते हुए लालू यादव से पूर्णिया पर फैसला बदलने की भी गुहार लगाई है। मेरे लिए मीटर मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चले जाने और पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू ने इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई है। श्री पप्पू यादव के बयान से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में अपने आप को पार्टी में शामिल किया, उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने लालू और तेजस्वी को अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हो सकता है कि फैसले के लिए कांग्रेस ने 2 दिन की मोहलत दी हो। देखना दिलचस्प होगा कि 4 अप्रैल को क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर शराब घोटाले मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बीते दिन आतिशी को लेकर दावा किया और आतिशी का नाम सामने आया, सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया, उसके